हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी फंक्शन को कितने तरीके से कॉल कर सकते हैं, क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं उस फंक्शन को कॉल करने के लिए, क्या डेटा हम पास कर सकते हैं, किस तरह से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हो सकता है। पहला है कॉल बाय वैल्यू, दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस और तीसरा है कॉल बाय पॉइंटर। तो ये दोनों मेथड में रेफरेंसेस पास होगा फंक्शन को कॉल करने के लिए, और फर्स्ट वाले में वैल्यू का यूज़ होगा, यानी कि वेरिएबल या फिर डायरेक्ट हम वैल्यू पास कर सकते हैं। तो अगर वेरिएबल पास करेंगे तो किस तरह से पास होगा और क्या चेंजेस आएगा फंक्शन में, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कॉल बाय वैल्यू। In call by value method, the function call creates its own copy of original value sent to it. Any changes that are made occur on the function's copy of values and are not reflected back to the calling function. कहने का मतलब यही हुआ कि अगर फंक्शन में जो हम पास कर रहे हैं कॉपी पास होगा ओरिजिनल वैल्यू का, जिससे क्या होगा कि अगर फंक्शन में उस वैल्यू में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। ये किस तरह से होगा, एक एग्जांपल से देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर एक स्वैपिंग का प्रोग्राम है, ये आप लोग तो जान रहे हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन यहाँ है मेन फंक्शन के बाद। तो और ये किस तरह से स्वैपिंग हुआ है वो यहाँ पे है उसका कोड। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 वेरिएबल लिए हैं जिसे हम इनिशियलाइज करते हैं, और यही 2 वेरिएबल ये स्वैप फंक्शन में पास हो रहा है। ओके, तो ये 2 वेरिएबल जो पास हो रहा है वो इस वेरिएबल और इस वेरिएबल का कॉपी है, कॉपी पास हो रहा है, ना कि डायरेक्ट वेरिएबल का एड्रेस पास हो रहा है। तो कॉपी पास होने से क्या होगा, यहाँ जो चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ जो चेंजेस हो रहा है, स्वैप हो रहा है, सी में ए का वैल्यू था, डी में बी का वैल्यू था, तो क्या हो रहा है यहाँ पर इंटरचेंज हो जा रहा है। बट ये एक्चुअल जो वेरिएबल यहाँ पर है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आउटपुट 1020, और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सेम प्रोग्राम है। आपको मैं रन करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि फंक्शन कॉल होने के पहले ए और बी को प्रिंट किया हूँ, और फंक्शन कॉल होने के बाद तो अगर कोई भी चेंजेस होगा तो यहाँ पर दिखा देगा, लेकिन क्या हो रहा है प्रिंट होने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ओके, आप लोग ये समझ चुके हैं कि कॉल बाय वैल्यू मेथड में कोई भी चेंजेस नहीं होता है अगर हम कॉल बाय वैल्यू मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसका कॉपी पास होता है इसमें। ओके, अगला है कॉल बाय रेफरेंस। क्या है कॉल बाय रेफरेंस? इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड द कॉल्ड फंक्शन एक्सेस एंड वर्क विद द ओरिजिनल वैल्यू यूजिंग देयर रेफरेंसेस एंड एनी चेंजेस दैट अकर टेक प्लेस ऑन द ओरिजिनल वैल्यू आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द कॉलिंग कोड। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि हम फंक्शन में क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू का एड्रेस पास कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि कोई भी चेंजेस अगर हम उस फंक्शन के अंदर करेंगे तो वो हमको पता चल जाएगा कि हाँ उस ओरिजिनल वैल्यू को ही चेंज कर देगा, क्योंकि उसका एड्रेस पास कर रहे हैं हम लोग। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, और इसमें हम लोगों ने क्या पास किया है, एड्रेस एक्सेसिफायर। ये क्या होगा, एड्रेस को एक्सेस करेगा %। ओके, तो ये जो वेरिएबल है ये क्या होगा, यहाँ पे पास हो रहा है, और एक्चुअली में क्या पास हो रहा है, एड्रेस पास हो रहा है। ये सी में क्या हो रहा है, ए का एड्रेस आ रहा है, और डी में बी का एड्रेस आ रहा है, और यहाँ जो भी चेंजेस हो रहा है तो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ये ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। कैसे,
तो यहाँ पर ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है, यहाँ पर टोटली स्वैप हो चुका है। सी में जो वैल्यू था वो डी में चला गया और डी में जो वैल्यू था वो सी में चला गया है। तो ये चेंजेस हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, बी का जो वैल्यू है वो ए में चला जाएगा और ए का वैल्यू है वो बी में चला जाएगा। ऐसे देखते हैं इसे भी रन करवा के। ओके, सेम प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे स्वैपिंग हुआ है, तो रन करवा के देखते हैं इसे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये फंक्शन कॉल होने के पहले ए का वैल्यू क्या था और उसका एड्रेस क्या था, और बी का वैल्यू क्या था और उसका एड्रेस क्या था। यहाँ देख सकते हैं फंक्शन कॉलिंग होने के पहले ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20, एड्रेस यहाँ देख सकते हैं। और स्वैपिंग के बाद ए और बी का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, पहले 10 था ए का, अब हो गया 20, अब बी का 20 था, अब हो गया 10, और एड्रेस भी यहाँ पे चेंज हो गया है। ओके, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि अगर फंक्शन में कुछ चेंजेस होगा तो क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेफरेंस पास हो रहा है, इस ओरिजिनल वैल्यू का रेफरेंस, इस ओरिजिनल वैल्यू का एड्रेस पास हो रहा है, जिससे कि अगर कोई भी चेंजेस हम करते हैं फंक्शन में उस वैल्यू का यूज़ करके, उस एड्रेस का यूज़ करके, तो क्या होगा, यहाँ भी ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो कॉल बाय रेफरेंस आप लोग समझ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉल बाय पॉइंटर। दिस मेथड कॉपीज द एड्रेस ऑफ एन आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर inside the function. The address is used to access the actual argument used in the call. This means that changes made to the parameter affect the argument. कॉल बाय पॉइंटर मेथड में क्या होगा कि हम लोग फॉर्मल आर्गुमेंट के रूप में, पैरामीटर के रूप में क्या यूज़ कर रहे हैं, पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं। और पॉइंटर क्या स्टोर करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। तो हम लोग यहाँ जो पास कर रहे हैं वो क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं। ओके, तो कोई भी चेंजेस इस फंक्शन के अंदर करेंगे तो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ये दोनों वैल्यू क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा, क्योंकि इसमें एड्रेस पास हो रहा है, ये ए और बी का एड्रेस पास हो रहा है, और एक्स और वाई में क्या स्टोर हो रहा है, एड्रेस स्टोर हो रहा है। तो अगर कुछ भी इसमें चेंजेस करेंगे वैल्यू में तो क्या होगा कि ए और बी का ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, एड्रेस पास हुआ है, और ये दोनों वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुआ है, और फिर फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ प्रिंट हुआ है। तो अगर कोई भी चेंजेस होगा तो क्या होगा, दिखेगा। तो आप लोग यहाँ आउटपुट देख सकते हैं कि वैल्यू क्या हो गया है, ए और बी का टोटली चेंज हो गया है। आप लोगों को मैं इसे रन करवा के भी दिखा देता हूँ थोड़ा क्लैरिटी के लिए। यहाँ सेम प्रोग्राम है। ओके, तो यहाँ पर इसे रन करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन कॉल होने के पहले जो वैल्यू था क्या था, 100 एंड 200 वो है, और फंक्शन कॉल होने के बाद जो वैल्यू है वो क्या हो गया है, ए और बी का चेंज हो गया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉल बाय पॉइंटर में क्या होता है कि अगर फंक्शन में एड्रेस पास कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर फंक्शन में कोई भी चेंजेस करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, एक्चुअल वेरिएबल को वैल्यू को भी क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो तीनों मेथड आप लोग जान चुके हैं, क्या डिफरेंसेस है, किस तरह से यूज़ होता है। ओके, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, ओरिजिनल वेरिएबल का कॉपी पास होता है, जिसके कारण फंक्शन में कोई भी चेंजेस होता है तो वो ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस का बात करें, अगर कॉल बाय रेफरेंस का बात करें तो उसमें क्या पास होता है, वेरिएबल का एड्रेस, जिसके कारण क्या होता है,
वेरिएबल का रेफरेंस पास होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी चेंजेस फंक्शन में होता है तो वो ओरिजिनल वैल्यू को भी चेंज कर देता है। और कॉल बाय पॉइंटर में भी क्या पास होता है, एड्रेस पास होता है, रेफरेंस पास होता है, जिसके कारण अगर कोई भी चेंजेस होता है फंक्शन में तो ओरिजिनल वैल्यू को भी चेंज कर देता है। तो आप लोग ये तीनों मेथड समझ चुके हैं किस तरह से यूज़ होता है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।